बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा है कि नए भारत में साजिश संभव नहीं है। आंतरिक सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। एनआईए के दायरे को भी बढ़ाया गया है। अमित शाह ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह बात कही, नए भारत में साजिश संभव नहीं है। खास बातचीत में कई मुद्दों पर बात की गृह मंत्री ने और ये कहा कि अब सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। एनआईए के दायरे को भी बढ़ाया गया है, जिससे वो और ज्यादा विस्तार से जांच कर पा रही है। राष्ट्र सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और अब चुनावों में भी अहम मुद्दा होता है। सीमांत राज्यों के लिए ये बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, और अब सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा ज्यादा मजबूत है। आपके गृह मंत्री रहते हुए और ये मोदी सरकार के टाइम पे कोई बड़े टेरर अटैक्स थैंकफुली नहीं हुए हैं देश में, मगर जिहादी थ्रेट जो है, कोयम्बतूर की एक इंसिडेंट आती है, अभी 2-3-4 दिन पहले मंगलौर की इंसिडेंट आ गई, जो वो ब्लास्ट जहां पे होनी थी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे नहीं हुई, पहले ही फूट गई। क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं इनको डील करने के लिए और एक टफ अप्रोच चाहिए? जिस तरह से आपने 370 हटा दी, जिस तरह से आपने पीएफआई का बैन करा दिया, आपने रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा है, और आप कह सकते हैं कि ये सारे मुद्दे इलेक्शन के साथ जुड़े नहीं है, मगर आपने खुद माना है अभी कि लोग इसके बारे में सोचते हैं। आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा नो मनी फॉर टेरर, नो मनी नो टेरर वाली बात आपने कही। तो इस पर जितने हमारे दर्शक है और राष्ट्रीय स्तर पर दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि इस पर और क्या किया जा सकता है, इसको बिल्कुल इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए। जहां तक देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का सवाल है, इसके खिलाफ किसी भी खतरे के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रहेगी और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगी। इसमें किसी को कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। हमने ढेर सारे कानूनों में परिवर्तन किया है। हमने यूएपीए को कानून में संशोधन किया और कठोर बनाया। इसके साथ साथ हमने एनआईए कानून में परिवर्तन कर विदेशों तक उसके जांच करने का दायरा बनाया। संगठन के साथ साथ व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित करने का अधिकार एनआईए को हमने दिया है। एनआईए पहले सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की जांच की, इसके साथ हमने नारकोटिक्स को भी डाला, क्योंकि नारकोटिक्स का फाइनेंस या टेररिज्म का धन का स्रोत बना हुआ है। इसके साथ हमने वामपंथी उग्रवाद को भी डाला। एनआईए के दायरे को बढ़ाकर उसको सुग्रथित किया है और ये 3 साल के अंदर एनआईए को हमने और 9 राज्यों में पहुंचाया है। और हमारा लक्ष्य 24 आते आते देश के हर राज्य के अंदर एनआईए का एक सुदृढ़ तंत्र बनेगा। और भारत सरकार की सारी एजेंसियां बड़ी मुस्तैदी के साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत पैनी नजर रखकर सजग है। घटना तो कभी भी कोई भी हो सकती है, मगर यहाँ षड्यंत्र करना संभव नहीं है। इक्की दुक्की घटना करना वो कभी भी इतने बड़े देश में कोई कर सकता है, परंतु इसके पीछे जिस प्रकार का एजेंसियों का फॉलोअप है, इसके बाद इसका फैलाव नहीं। और ये जो आईसिस आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जिहादी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, देखिए आईसिस की आइडियोलॉजी हो या जिहादी आइडियोलॉजी हो या पीएफआई पहले जो अपनी प्रवृत्तियां करता था वो हो, जिस दिन कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी गतिविधि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी, इसको हम सहन नहीं करेंगे और बहुत दृढ़ता के साथ इसको क्रश करेंगे।